तो गौड़ीय वैष्णविज्म के इतिहास में जो राधा विनोद जी की डीटीज हैं वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। हालांकि हम में से बहुत कम डिवोटीज राधा विनोदी लाल जी की डीटीज के बारे में जानते हैं और उन डीटीज को पर्सनली लोकनाथ गोस्वामी के द्वारा सर्व किया गया था। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत से डिवोटीज आए समय समय पर। उनके दो बहुत इंटीमेट एसोसिएट थे, एक थे लोकनाथ गोस्वामी और दूसरे थे भूगर्भ गोस्वामी। तो वो चैतन्य महाप्रभु के साथ नवदीप मंडल में ही रहते थे और एक समय चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी एंड भूगर्भ गोस्वामी को ये आदेश दिया कि आप वृंदावन में जाइए, आप वृंदावन में जाकर जो भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई अलग अलग लीला स्थलियाँ हैं उन लीला स्थलियों को ढूंढिए। तो एक बहुत बड़ा टास्क, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और जो लोकनाथ गोस्वामी थे उनका चैतन्य महाप्रभु के प्रति विशेष लगाव था। वो चैतन्य महाप्रभु को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, तो मन ही मन बहुत दुखी थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यस लोकनाथ, मैं समझता हूँ कि तुम्हारा मेरे प्रति बहुत आकर्षण है, बट अभी ये एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस इम्पोर्टेंट कर्तव्य, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए मुझे कुछ डिवोटीज चाहिए जो वृंदावन की जो लुप्त प्लेसेस हैं, जो प्लेसेस खो चुकी हैं, उनको वो रीडिस्कवर करें। मैं तुम्हारे लिए हेल्प के लिए बाकी और डिवोटीज को समय समय पर भेजता रहूँगा, बट आप इस इम्पोर्टेंट मिशन को शुरू कीजिए। तो इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी एंड भूगर्भ गोस्वामी, ये दोनों ही डिवोटीज जो कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में थे, दोनों ही वृंदावन आ गए। वृंदावन में आने के बाद उन्होंने ढूंढना शुरू किया एंड इनफैक्ट रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन सब डिवोटीज के आने से पहले लोकनाथ गोस्वामी एंड भूगर्भ गोस्वामी ये दोनों वृंदावन आए थे। और वृंदावन में आने के बाद जैसे अलग अलग ये हमारे आचार्यगण हैं, ये अलग अलग आचार्यगण राधा कृष्ण के जो विग्रह हैं, राधा कृष्ण के विग्रह को अलग अलग रूप में पूजते थे। तो फॉर एग्जाम्पल रूप गोस्वामी जो है, रूप गोस्वामी श्री राधा गोविंद देव जी की वर्शिप करते थे। एंड इसी प्रकार से जो सनातन गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी जो है वो राधा मदन मोहन की वर्शिप करते थे। एंड जीव गोस्वामी जो थे, जीव गोस्वामी राधा दामोदर की वर्शिप करते थे। तो सभी डिवोटीज के पास अपनी अपनी डीटीज थी सेवा करने के लिए, परंतु वो जो लोकनाथ गोस्वामी थे, लोकनाथ गोस्वामी के अपने कोई व्यक्तिगत विग्रह नहीं थे। वो उनको इस चीज़ का बहुत दुख था। वो मन ही मन हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहते थे कि भगवान आप कब मेरे से विग्रह के रूप में मेरी सेवा को स्वीकार करेंगे। तो भगवान लोकनाथ गोस्वामी की उस तीव्रता, उत्कंठा से प्रसन्न होकर भगवान एक बार एक बालक के रूप में आए लोकनाथ गोस्वामी के पास। वो एक थैला लेके आए थे, वो थैला लाए भगवान और उस थैले को छोड़कर वो बालक के रूप में भगवान वहाँ से चले गए इमीडिएटली। तो लोकनाथ गोस्वामी जो थे वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि भगवान आए थे, अब वो क्यों आए थे, उस थैले में क्या है और वो कौन था, क्योंकि लोकनाथ गोस्वामी को तो पता नहीं था। तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए और इमीडिएटली जैसे ही उन्होंने उस थैले को खोल के देखा तो उस थैले में भगवान ने अपनी स्वयं जो भगवान का विग्रह है, भगवान का रूप, भगवान का विग्रह विनोदी लाल के रूप में उस थैले में था। तो इमीडिएटली लोकनाथ गोस्वामी को ये एहसास हुआ, आभास हुआ कि भगवान कृष्ण ही एक बालक के रूप में आए थे और उन्होंने उस थैले में जो विनोदी लाल जी के विग्रह हैं वो सेवा के लिए इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी को दिए हैं। तो इस प्रकार से ओरिजिनली लोकनाथ गोस्वामी ने राधा विनोदी लाल जी के विग्रह की सेवा शुरू करी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, टाइम टू टाइम वृंदावन में मुस्लिम्स के द्वारा अटैक हुआ, औरंगजेब के द्वारा, एंड देन उस समय डीटीज को वृंदावन से शिफ्ट कर दिया गया जयपुर में। तो राधा विनोदी लाल जी के विग्रह को भी शिफ्ट कर दिया गया था यहाँ पर जयपुर में। और जयपुर में तब से ही राधा विनोदी लाल जी के विग्रह की भी सेवा की जाती है। तो अभी भी अगर आप वृंदावन में जाएंगे तो वृंदावन में एक मंदिर है राधा गोकुलानंद मंदिर। तो राधा गोकुलानंद मंदिर में ही राधा विनोदी लाल जी के विग्रह हैं, किस रूप में, प्रतिभू रूप में। और यहाँ जयपुर में जो विग्रह हैं वो हैं स्वयंभू रूप में। तो भगवान कृष्ण जयपुर में
स्वयंभू रूप में राधा विनोदी लाल के रूप में सेवा को स्वीकार करते हैं, वही भगवान कृष्णा वृंदावन में राधा विनोदी लाल के प्रतिभू रूप में अपनी सेवा को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो हैं, भगवान अपने भक्तों के साथ अलग अलग रूप में एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं और भक्तों को अपने समीप आने का एक विशेष अवसर प्रदान करते हैं। तो हम सभी के पास वो अवसर है। हम सभी को अपने जीवन में प्रयास करना है भगवान को प्रसन्न करने का, इतनी भक्ति करनी है कि भगवान हमसे प्रसन्न हो और भगवान हमें भी अपनी विशेष सेवा करने का अवसर दें, जो कि हम सभी के जीवन का परम लक्ष्य है। तो श्री श्री राधा विनोदी लाल की जय, लोकनाथ गोस्वामी की जय, श्री श्री वृंदावन धाम की जय। जयपुर जो कि गुप्त वृंदावन भी कहलाता है, जयपुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।